नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मौर्य आज एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल प्रेप गाइडर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला हमारा वीडियो जो था वो भौतिक विज्ञान के ऊपर था। उसमें हमने बताया था कि भौतिक विज्ञान में 5 चैप्टर्स यांत्रिकी, प्रकाश, ऊष्मा, तरंग और विद्युत से क्वेश्चंस एनटीपीसी और ग्रुप डी में आते हैं। तो उसमें हमने डेमो भी दिखाया था, आपको क्वेश्चंस भी कराए थे और वादा भी किया था कि आपको हर एक टॉपिक पे एक वीडियो मिलेगा जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वो क्वेश्चंस कराने के साथ साथ उन पर डिस्कशन भी कराए जाएंगे, उनके अलग अलग ऑप्शंस पे भी डिस्कशन कराए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के अपने जो टॉपिक है वो है यांत्रिकी का, और यांत्रिकी का हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि mg। इसी mg को हम भार के नाम से भी जानते हैं और इसी भार को हम दूसरे शब्दों में वजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी ग्रह पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का वजन ज्ञात करने के लिए उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पता होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, वस्तु का वेट है और नीचे क्या रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का और गुणे बुध ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण 3.7 होता है। तो इस पर रख के हम सॉल्व करेंगे तो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के वेट का पता चल पाएगा हमको कि वहाँ पर उस ग्रह पर कितना वजन है। तो इस पे बुध ग्रह पर कोई आदमी जो 38 kg का है, तो इस तरीके से हम रख के सॉल्व करेंगे तो 38/9.8 गुणे 3.7। तो इसको रख के सॉल्व करने पर पूरा जो दोस्तों वो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 14.3 किलोग्राम। यानी कि कोई भी आदमी अगर 38 किलो का है पृथ्वी पर तो वो बुध ग्रह पर उसका वजन होगा 14.3 किलोग्राम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों के पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि सभी ग्रह जो है वो अंडाकार पथ पर, कैसे अंडाकार, वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का कुछ अंडे टाइप का होता है। तो अंडाकार पथ पर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल था वो हमारा दिया था निकोलस कॉपरनिकस ने। और दिया था इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया था कि जो इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि सब यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ना होकर के क्या है, सूर्य है। इन्होंने ही सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में बताया था, इसीलिए इनको हेलियोसेंट्रिक मॉडल का जनक भी कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से बादल आकाश में तैरते हैं। यानी पूछना चाहता है ये क्वेश्चन कि किन कारणों से बादल जो है आकाश में तैरते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो निम्न घनत्व, यानी बादल जो है निम्न घनत्व के कारण ही आकाश में तैरते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु, यानी पलायन वेग, सबसे पहले पलायन वेग होता क्या है, हम पलायन वेग के बारे में बता दें आपको कि पलायन वेग वो होता है, यानी कि वो वैसा वेग जिस वेग से कोई भी वस्तु जो फेंकी जाए और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के से वो बाहर चले। यानी किसी भी ग्रह पर सभी ग्रहों का पलायन वेग अलग अलग होता है, तो सभी ग्रहों का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो भी अलग अलग होता है। तो ऐसा वेग जिस वेग पर कोई भी वस्तु उस ग्रह पर से फेंके जाए और उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो वस्तु बाहर चली जाए और फिर उस ग्रह पर लौटकर न आए, उस वेग को क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई भी वस्तु फेंकी जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चला जाएगा और पृथ्वी पर कभी नहीं लौट के आएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम किसका मात्रक है। तो ये मात्रक है हमारा घनत्व का, यानी कि मास प्रति बोला है, यानी कि जो ये केजी बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये मीटर क्यूब, यानी ये जो हमारा है ये घनत्व का क्या है, मात्रक, यानी ठीक है। तो ये घनत्व का मात्रक है। और रहा बल की बात, तो बल की बात हम करते हैं तो बल का क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये आप सभी को पता भी होगा। और दाब का क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। तो यानी बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल। तो हम बात करेंगे बल बटा क्षेत्रफल की, तो बल का जो मात्रक होता है हमारा न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन
और नीचे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो दाब का क्षेत्र वो होगा मात्रक, वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेक्टर राशि का उदाहरण है, यानी वेक्टर की बात करें मतलब वेक्टर मतलब सदिश, यानी इसमें से पूछना चाहता है क्वेश्चन कि कौन सा सदिश राशि का उदाहरण। तो इसका सदिश राशि का सही उदाहरण जो है वो है वेग है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि वही राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, वैसी राशियों को क्या कहा जाता है, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर उनको कहा जाता है। बाकी जो हमारे लंबाई है, तापमान है, वजन है, ये सभी क्या है, अदिश राशियाँ हैं। इनमें परिमाण तो होता है यानी, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, हमारा चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कशन भी कराया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यूटन वर्ग मीटर। 10वां क्वेश्चन दाब को से नापा जाता है, यानी दाब को देखिए किससे नापा जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कशन भी करा दिया था पिछले कि जो हमारा जो दाब का मात्रक है वो कैसे नापा जाता है। तो बल बटा क्षेत्रफल, मैंने बताया था कि बल बटा क्षेत्रफल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बता दें, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 11वां क्वेश्चन हमारा गैलन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गैलन, आखिर ये गैलन है क्या, तो गैलन एक क्या है, एक तरीके का माप है और ये आयतन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये यूएस में यूज़ किया जाता है। तो इसमें एक गैलन बराबर, हम आपको बता दें एक गैलन बराबर कितना होता है। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, यानी कितना होता है, 3.785 लीटर होता है एक गैलन में। इसको लिक्विड को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले के ज़माने में ये गैलन की जगह बैरल को यूज किया जाता था और एक बैरल में होते थे 158.987 लीटर होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से विषम चुने, ये पूछना चाहता है कि इनमें से सबसे विषम कौन सा है। तो हम बात करेंगे इनमें विषम की, अगर देखेंगे तो संवेग, वेग और विस्थापन ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। बाकी सब ये गति जो है हमारी क्या, अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है। तो हम बात कर रहे हैं समूह से भिन्न है, तो अगर देखें तो गति, त्वरण और द्रव्यमान ये सभी है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें कि अगर समय जो है हमारा यहाँ सबसे अलग है, अब ये कैसे, अब आप कहेंगे ये कैसे, तो आप इसको सोचेंगे कि सदिश या अदिश राशि के नज़रिए से मत देखिए, आप देखिए इस नज़रिए से कि जो समय है हमारा किसी भी पद्धति में हमेशा वो होता है सेकंड में। बाकी चीज़ें यानी कि हमारी एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, ऐसे ही ढेर सारी पद्धतियाँ हैं, तो उन सभी पद्धतियों में समय का जो मात्रक होता है वो हमेशा सेकंड ही होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, समय होगा। तो इसमें सबसे अलग आंसर जो है वो हमारा होगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से एक सदिश राशि की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि समय, तापमान, दूरी ये सभी क्या है, ये सभी जो है हमारी अदिश राशियाँ हैं। बाकी जो बचा हमारा वेग, ये वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो अब देखिए सदिश राशियाँ में सदिश राशि कौन कौन सी हैं। सदिश राशियों में बात करें तो त्वरण है, बल है, विस्थापन है, ये सभी क्या है, सदिश राशियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलती लिफ्ट, अगर लिफ्ट चल रही है तो व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर लिफ्ट में बताया नहीं गया है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा कि लिफ्ट में जो व्यक्ति का वजन है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो दोस्तों एक चीज़ और इस क्वेश्चन में हम बताना चाहेंगे कि इसमें हम आपको हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज डालने की कोशिश कर रहे हैं छोटे से वीडियो में, कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर की ओर जाता है, यानी लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति का वेट क्या होगा, बढ़ेगा। और कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट से नीचे आ रहा है, यानी लिफ्ट अगर नीचे की ओर आ रही है तो व्यक्ति का वेट क्या होगा, वो घटेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेज पर रखी हुई पुस्तक ढेर के कारण नहीं हटता है। तो ये हमको क्वेश्चन हमको लग रहा है कि अब ये क्वेश्चन आप बहुत सारे लोग इस पर सोच रहे होंगे कि इसका सही आंसर जो होगा वो जड़ता होगा। जी नहीं, जड़ता के कारण नहीं। किस कारण नहीं आता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं आता है। जड़ता तो अपनी एक अलग चीज़ है कि इसमें न्यूटन ने नियम दिया था। न्यूटन ने बताया था कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में रहती है तो वो गति अवस्था में रहना चाहती है,
और स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। लेकिन बात यहाँ पर की गई है कि किस कारण से नहीं हटता है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही नहीं हटता है वो पुस्तकों का ढेर जो मेज पर रखा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल का एसआई यूनिट क्या है? तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने डिस्कशन भी कराया था कि बल का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। और पास्कल जो है हमारा, पास्कल पास्कल हमारा ये दाब का है, केल्विन ताप का है। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धकेलता है? तो दोस्तों इसमें हम बता दें कि जब कोई भी कार यानी मोड़ लेती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। वो बल, उस बल को क्या कहा जाता है? उस बल को कहा जाता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल का कार्य क्या होता है? अब अपकेंद्र बल जो होता है, किसी भी जब कोई वस्तु अगर वृत्तीय गति की जैसे गति करती है तो इसे मोड़ पे लेते हैं तो हम एक तरीके का सर्कल बनाते हैं मोड़ लेने के समय। तो जब वृत्तीय गति करते हैं तो एक बल लगता है जो अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर की तरफ ढकेलता है, यानी कि वो जाके कार की दीवारों से टकरा जाता है, तो वो बल लगता है। उस बल को क्या कहा जाता है? अपकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती रहती है तो उसके केंद्र पर एक बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। दोस्तों एक चीज और, हाँ, कि इसमें जो अपकेंद्र बल मैंने बताया, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं छद्म बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ पर लगने वाले ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी भी वस्तु है, अगर तरल है, तरल पर तैर रहा है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को कहा जाता है बायंट फोर्स। बायंट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि इस पर एक बल लगता है, उस बल के बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पर इस फोर्स का नाम पड़ा क्या? बायंट फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग जानते ही हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो कि हर एक ग्रह का होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कशन भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें हम बताना चाहेंगे चाकू एक तरीके का लीवर है। और लीवर क्या होता है? ये लीवर किडनी फेफड़े वाला लीवर मत समझिएगा इसको, ये लीवर इसको बोलते हैं उत्तोलक बोलते हैं। क्या? ये उत्तोलक। और उत्तोलक हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है। तो ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है चाकू, यानी चाकू ऐसी चीज़ें जो बहुत सरलता से यूज किया जा सकता है, उसमें कोई मोड़ वगैरह नहीं है, कोई हेल्प नहीं लेना पड़ता है, उसको सीधे यूज कर सकते हैं, उसको प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहा जाता है। तो चाकू एक तरीके का हमारा क्या है? लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर हम लोगों ने देखा होगा कि रोड जब बनते हैं तो रोलर कोस्टर वो क्या करता है? उसको प्लेन करते जाता है, तो रोलर कोस्टर में एक बल कार्य करता है। दोस्तों हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, इसका पहिया जो होता है वो गोल गोल होता है, जब वो वृत्तीय गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र बल। और ये अभिकेंद्र बल लगता कहाँ है? उसके पहिए का जो धुरी होता है उस धुरी पर यह बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपकेंद्रीकरण। ये अपकेंद्रीकरण है क्या? अपकेंद्रीकरण जो है वो अपकेंद्र बल से ही मिलता जुलता एक शब्द है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको एक प्रोसेस, एक यंत्र के द्वारा इसको घुमाया जाता है उसमें दूध को, और वृत्तीय गति जब करती है तो उसमें एक बल लगता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल क्या करता है कि जो क्रीम के लेयर्स होते हैं उनको किनारे अपकेंद्र बल लगता है उनके, और वो बर्तन की दीवारों पे जाकर चिपक जाते हैं, वहाँ से क्रीम को निकाल लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक समान त्वरण से चल रही। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि अगर एक समान त्वरण से चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु का जब वेग एक समान गति से अगर लगातार बदल रहा होगा, तभी अगर एक समान गति से वेग बढ़ रहा है तभी भी किसी वस्तु का त्वरण एक समान हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि कार का वेग लगातार बदल रहा है। कार का वेग अगर लगातार नहीं बदलेगा तो त्वरण कभी भी एक समान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जहाजों की गति में वृद्धि खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? यानी कि जहाज जो है उनकी गति किस सिद्धांत पर या किस नियम पर आधारित होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है। तो हमारा
क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अब तक हमने 23 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ भी आ रहा होगा, डिस्कशन भी मैं अच्छे से करा रहा हूँ। अगर आपको कोई कमी लगती है या फिर आप किसी दूसरे कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 24वां जो क्वेश्चन है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये सिद्धांत जो दिया था ये महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने बताया था कि कोई भी वस्तु जल में तभी तैर सकती है जब वह वस्तु जल अपने भार के बराबर हटा लेगी, तब वो वस्तु तैरेगी। अगर अपने वजन से ज़्यादा अगर जल हटाएगी तो वो वस्तु डूब जाएगी अपने ठीक है। तो ये बताया था महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा, हमारा सही उत्तर भी यही होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया है और ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग मुझे इसका जवाब कमेंट में करके मुझे बताएंगे और ये बताएंगे आप लोग कि आप लोगों के लिए वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके आप हमें बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैंने आज ये वीडियो था, ये हमारा यांत्रिकी पे था। अगला 4 टॉपिक्स पे वीडियो आपको दूंगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, कुछ अच्छा कंटेंट और कुछ अच्छा आप चाहते हैं हमसे, या किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक्स पर भी ध्यान दूं या दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए। मैं उस पर पूरा भरसक कोशिश करूंगा कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूं जितना मेरे से हो सकता है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ प्रदीप गाइडर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।